आज हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? पहला विधि अधिकारी होता है तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट जज। तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी। न्यायवादी जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने तक की योग्यता होती है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी भी होता है, पहला विधि अधिकारी होता है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1652 ईस्वी में या फिर 1758 में, 1773 में या 1841 में। तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। ये 1773 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विदेश नीति के मामलों में इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास को राष्ट्रपति बनाया था। इसी तरह से तीसरा सवाल है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी सबसे पहले केरल में, पंजाब में, दिल्ली में या फिर राजस्थान में? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था जिसे सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी। नागौर जिला है। इस पंचायती राज व्यवस्था को 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत मान्यता दी गई। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। इसी तरह से आपका चौथा सवाल है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद या फिर निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जवाब है संसद। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रूप से होता है। इसी तरह से पांचवा सवाल है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 1857 में, 1869 में या फिर 1950 में, 1952 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1952 ईस्वी में स्वीकार किया। भारत का राष्ट्रीय गान जिसका अर्थ जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं, इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपनाया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी तरह से छठा सवाल है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची, 5वीं, 7वीं या फिर 10वीं अनुसूची? इसका जवाब है किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। सातवां सवाल है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 152 में या फिर अनुच्छेद 185 में या अनुच्छेद 242 में? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 152 में। अनुच्छेद 152 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। 8वां सवाल है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में, 1948 में या फिर 1952 में या फिर 1968 में? इसका सही जवाब है सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे, जिसे सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9वां सवाल है,
इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संदीप शर्मा, सुदीप शर्मा, हीरालाल जे कानिया या फिर विजय तिवारी? इसका सही जवाब है हीरालाल जे कानिया। सर हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पहले न्यायाधीश थे। 1925 में कानिया का विवाह सर चुन्नीलाल मेहता की बेटी कुसुम मेहता से हुआ था। उनका निधन नवंबर 1951 में हुआ था, 1951 में। ये 10वां और आखिरी सवाल है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 15, 18, 20 या फिर 23? तो इसका सही जवाब है 23। भारत में संविधान के द्वारा 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।